नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष उषा प्रियंवदा द्वारा रचित कहानी चार दीवारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी में लेखिका ने आर्थिक तंगी से ग्रस्त परिवार की मार्मिक पीड़ा को दिखाया गया है। हम देखते हैं जीवन में जो धन का अभाव है सबसे बड़ा अभाव होता है क्योंकि धन के बिना हम देखते हैं ना हमारी सुबह का शुभारंभ होता है और ना ही रात्रि का एक तरह से पहर खत्म होते हुए दिखाई देता है। खर्चे दिन प्रतिदिन व्यक्ति के साथ-साथ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और व्यक्ति के साथ-साथ खत्म होते हुए नहीं दिखाई देते। तो उस अवस्था में हम देखते हैं धन की जो पूर्ति है वह अ, एक तरह से भरपूर रूप में व्यक्ति के जीवन को सुख सुविधाओं से भरपूर रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जिस घर परिवार में हम देखते हैं धन की अभाव होता है, उसमें हम देखते हैं कि आपसी जो कलेश है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ये कलेश हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए दिखाई देते हैं। और ये मुसीबतें हम देखते हैं कि जीवन के किसी भी पायदान पर खत्म होती हुई नहीं दिखाई देती। ये पायदान तो शुरू तो हो जाते हैं, जीवन के आरंभ होते ही पर खत्म होने का एक तरह से अर्थ नहीं प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि जो आपसी संबंध है, वह भी पैसे के ध अभाव में हम देखते हैं दिन प्रतिदिन खराब होते चले जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और इस परेशानी में वह अनाप-शनाप बोलने के लिए भी एक तरह से समक्ष खड़े हुए दिखाई देता है, जिसकी पूर्ति हम देखते हैं कि कभी भी खत्म नहीं होते हुए दिखाई देती है। उसी आर्थिक वेदना को महिला उपन्यासकार, कहानीकारक या अन्य लेखकों ने अपने-अपने स्तर पर बताने की कोशिश की है। पर यहाँ पर उषा प्रियवदा ने उसकी वेदना का जो रूप है, वह बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही आत्मपीड़ित रूप में दिखाने की कोशिश की है। कहानी में देखते हैं कि किस तरह से परिवार की समस्या को उजागर किया है। पिता रामदयाल ने नौकरी की में पैसों की हेरा-फेरी करने के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा। परिवार में एक कमाने वाला था, तो अनगिनत लोग खाने वाले। रामदयाल ने नौकरी में रहते हुए केवल 2 बेटियों की ही शादी कर पाया था। बड़े बेटे रतन पर घर एवं सभी की ज़िम्मेदारियाँ आ गई थी। भाई रतन अपनी बहन मनोरमा को रात-दिन कोसता रहता। रतन अपने परिवार का भरण-पोषण करते-करते थक गया। तो देखते हैं कि जब हम कि इस तरह की स्थिति एक तरह से उपजती हुई दिखाई देती है, तो व्यक्ति किस तरह से अपनी आर्थिक पीड़ा का एक तरह से रोना रोते हुए दिखाई देता है। देखते हैं कि किस तरह से जब नौकरी से घर परिवार में से कोई भी नौकरी से एक तरह से बेदखल होते हुए दिखाई देता है, तो घर में किस तरह से आर्थिक तंगी अपना मुँह फाड़े एक तरह से दिखाई देती है। परिवार में जैसा कि मैंने आपको पहले भी ज्ञात कराया कि आपसी कलेश बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण हम एक-दूसरे पर छींटा-कसी कसते हुए दिखाई देते हैं। लेखिका ने यहाँ पर अनेक संवादों के द्वारा ये चित्रण करने की भरसक कोशिश की है कि किस तरह से परिवार में जब हम एक-दूसरे पर ना चाहते हुए भी बोझ बनते हैं, तो उसमें व्यक्ति किस तरह से अपनी आत्म अभिव्यक्ति, वेदना का जो कुरूप रूप है, वह दर्शाते हुआ दिखाई देता है। इसमें मैं एक संवाद लेकर आ रही हूँ। रतन कहता है, "खैर, कोई बात नहीं। मैं तो जानता हूँ कि जब तक मेरे प्राण रहेंगे, ना किसी की शादी होगी, ना ही कोई नौकरी करेगा। मेरी किस्मत ही ऐसी है, जब तक जीऊँगा करूँगा, देखना यह है कि मेरे बाद क्या होगा। कोई और होता, मेरी जगह बीवी-बच्चों के साथ अलग हो जाता, चैन से रहता। हम देखते हैं कि जो बड़ा बेटा होता है, वही कई बार बहुत सारी ज़िम्मेवारियों को सँभालते हुए दिखाई देता है, पर सँभालने के साथ-साथ हम देखते हैं
कि कई बार ज़िम्मेदारियाँ आप पर बोझ बनते हुए दिखाई देती हैं या आप उसे किस तरह से बोझ समझते हुए दिखाई देते हैं और उस वेदना को आप अपने परिवार के साथ एक तरह से बाँटते हुए दिखाई देते हैं। बाँटना हम देखते हैं कि सही अर्थ में एक सही अर्थ या शब्दों में ठीक रहेगा, पर हम जब किसी को छीटा-कसी कसते हैं या उसकी सामर्थ्य या उसके किसी भी सक्षमता पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न उठाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ एक तरह से जन्म लेती हुई दिखाई देती है, जिसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल काम है। रतन बार-बार मनोरमा और परिवार को एक तरह से कोसता हुआ दिखाई देता। मनोरमा पढ़ी-लिखी होने के साथ नौकरी भी करना चाहती थी, लेकिन आसानी से नौकरियाँ मिलती कहाँ हैं? हुँ, वह भीतर ही भीतर अनेक प्रकार के विचार से एक तरह से सहमी हुई दिखाई देती है। किसी से बात करे तो मुश्किल है, किसी से बात करे तो मुश्किल है, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में जहाँ लड़कियों को काम करने नहीं दिया जाता था, पर उन्हें सुनाने का एक तरह से हक ज़रूर रखा जाता था। अगर वह किसी भी तरह की ये भरसक कोशिश करती और कहीं परिवार वालों को पता चल जाता कि ये नौकरी के लिए प्रयास कर रही है, तो वहाँ पर और एक मुसीबत खड़ी होती, जिसके कारण मनोरमा ये चाहती नहीं थी, पर रात-दिन की कचोटता के कारण हम देखते हैं कि जब हमें रात-दिन सुनने को मिलता है, तो हमारे मन में अनेक प्रकार की जो स्थिति परिस्थितियाँ जन्म लेते हुए दिखाई देती है। परिवार में रहना मुश्किल होते हुए दिखाई देता है। एक-दूसरे से नज़रें मिलाना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है और घर में हम देखते हैं कि जब हम सुबह, शाम और रात की रोटियाँ तोड़ते हैं, तो उसमें भी हमें एक पीड़ा होती हुई दिखाई देती है। पर क्या करें, भूख है तो खाना तो पड़ेगा जीने के लिए। तो इस तरह से अनेक प्रकार की वेदना के साथ मनोरमा जीती हुई दिखाई देती है और वह अपने ही मित्र से एक तरह से या अपने ही संगी-साथी से जॉब की बात करती है और जॉब उसे मिल भी जाती है और वह उसके लिए प्रयास करती हुई दिखाई देती है। मिन्नो यानी कि मनोरमा घर की रात-दिन की कटमर, मैं थक गई, एक तो शादी नहीं हो पा रही, दूसरी नौकरी के लिए रतन का बार-बार उसे ताना देना असहनीय होता चला जा रहा है। मनोरमा के अपने मन को अनेक प्रकार से समझाती है और वह अंत में नौकरी करने का जो फैसला लेती है, उस फैसले से भी अनेक प्रकार की परेशानियाँ जन्म लेती हुई दिखाई देती है। मनोरमा नर्मोत्तम दास से बात करते हुए दिखाई देती है, तो उसके भाई रतन को पता चलता है, तो रतन उसे बहुत उल्टा-सीधा बोलता है। मनोरमा ने जैसे ही नर्मोत्तम दास के मुख से हाँ की स्वीकृति सुनी, तन तभी वह उसके मन को एक तरह से राहत मिलती हुई दिखाई देती है। मनोरमा खुश थी, रतन की जटिल-कटी बातें अब सुननी नहीं पड़ेगी। मैं उसके हृदय में नर्मोत्तम के प्रति एक तरह से आभार उभर कर आता है। घर में पहले ही बवंडर मचा हुआ भाई रतन दास ने नर्मोत्तम और मनोरमा को एक साथ बात करते हुए देख लिया था, जिसके कारण घर में एक तरह से कोलाहल मचते हुए दिखाई दे रहा। आक्रोश से रतन उस पर एक तरह से अ, गुस्से में, आक्रोश में भड़क उठा और भड़कते हुए उसने अनाप-शनाप बोला और बोलते हुए वह एकदम चिल्लाया और अपने पिता को सारी बात बता दी और पिता ने भी बड़े ही बेबाकी से हम ये कहें कि ये या गलत अवधारणा से बेटी को एक तरह से कोसते हुए दिखाई देता है और उसे चिल्लाते हुए एक तरह से बोलते हुए दिखाई देता है, कमबख्त, चुड़ैल, तुझे खानदान की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं, नाक कटा दी। तू क्या कर रही थी वहाँ पर? मैं आज यही तेरे टुकड़े कर डालूँगा। पिता के क्रोध से डरी सहमी मनोरमा ने झल्लाकर उत्तर देते हुए कहा कि रात-दिन की कट-कट से तो मरना अच्छा है। भाई रात-दिन मुझे सुनाते रहते हैं, जिसके कारण मैंने नरोत्तम दास से नौकरी के लिए एक तरह से गुज़ारिश की और उन्होंने नौकरी करने के लिए एक तरह से हामी भी भर दी। पर भाई का ऐसा कुरूप देखते हुए मैंने ये फैसला लिया था, जिसके कारण आप मुझे इस तरह की जली-कटी बातें सुना रहे हैं, जिसके कारण मनोरमा और ज़्यादा परेशान होती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि समाज में या परिवार में जहाँ पर पुरुषोत्तम रूप में हम पिता भाई को देखते हुए दिखाई देते हैं, पुरुषात्मक समाज में हम देखते हैं कि जहाँ बेटी पहले पिता के अधीन होती है, फिर पति के, फिर पुत्र के अधीन होती रहती है। तो इसी
क्रम में उसका जीवन चलते हुए दिखाई देता है। वह कई कई बार जो करना चाहती है वह नहीं कर पाती है। वह घर की चारदीवारी में ही उसे एक तरह से स्थित रहना पड़ता है। अगर वह घर से बाहर निकलती है तो भी वह एक तरह से आर्थिक रूपों से के दबाव में अपना जीवन सहते हुए दिखाई दी है। इसी पीड़ा को नायिका ने लेखिका ने अनेक रूप में दिखाने का प्रयास किया है। नायिका मनोरमा की करुण व्यथा को लेखिका ने बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। आर्थिक तंगी से ग्रस्त स्त्री जीवन की कष्टदायक स्थिति को चित्रित किया है। हम देखते हैं कि किस तरह से परिवार में जब आर्थिक तंगी का जो भार बढ़ता चला जाता है और हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वह परिवार को सुचारू रूप से चलाए, उसमें चाहे पुरुष है या स्त्री है, दोनों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को हमें समझना चाहिए, पर कई बार हम देखते हैं कि समाज या परिवार के पक्ष में हम चलते हुए भी पक्ष में नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी संकुचित सोच हमें रोकते हुए दिखाई देती है, टोकते हुए दिखाई देती है, जिसके कारण व्यक्ति असहनीय हो जाता है। वह एक अलग ही अपने अस्तित्व की दुनिया बना लेता है कि अगर स्त्री नौकरी करेगी तो समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। पर दोनों को एक साथ जीवन सुचारू रूप से चलाना है, चाहे उसमें बहन है, भाई है। हम देखते हैं जितनी सुख-सुविधाएँ घर परिवार में पूर्ण होगी, उतना ही हम आराम तलब ज़िंदगी जी पाएँगे। पर एक व्यक्ति कमाएगा और 10 खाएँगे तो उसमें परेशानी होना लाज़मी है। इसी अभाव के कारण लेखिका ने आर्थिक रूप से ग्रस्त परिवारों की वेदना का चित्रण बड़े ही मार्मिक रूप से किया है। धन्यवाद।